साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, हाल ही में मुआवजा बढ़ाया गया है यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में। और जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले हैं हाल ही में। और उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मनोज डाला जी, युवा नेता हैं और डाला गांव के निवासी हैं। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में आते हैं, तो बात करेंगे इनसे। अभी हाल ही में मुआवजा बढ़ा है यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का, और उम्मीद है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में भी मुआवजा बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री से मिले थे जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी। और तो क्या कहेंगे, आप भी एक किसान हैं, डाला गांव के रहने वाले हैं और राजनीति भी करते हैं, युवा नेता हैं। मनोज जी। देखो, सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि विधायक जी 2017 से तब से विधायक बने हैं, वो निरंतर किसानों की आवाज़ को लखनऊ सरकार के तक पहुँचाते रहे हैं, मजबूती से उठाते रहे हैं। और यमुना का पीछे मुआवजा बढ़ा, यमुना के भी किसान हमारे ही हैं। किसान पूरे प्रदेश का एक है, किसान की कोई जाति नहीं होती, बिरादरी नहीं होती, इसलिए पुनः उनका धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है, मैं लोगों से कहता भी हूँ। बहुत लोग बाद में बहस करते हैं कि यमुना का मुआवजा बढ़ गया और ग्रेटर नोएडा नोएडा का मुआवजा नहीं बढ़ा। तो मैं उनसे कहता भी हूँ कि मेरा नेता ऐसा है, धीरेन्द्र सिंह जी, वो यहाँ का भी मुआवजा बढ़वाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से उनका प्रयास चल रहा है, और इसमें कल उनका इंटरव्यू भी आया है। उनने किसानों को आश्वस्त किया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किसानों के मुद्दों को हमेशा उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता मैं कि किसी किसान नेता का विरोध कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो हमारे किसान संगठन हैं, उनमें एक दो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हम मुद्दा किसानों का ख़त्म हो। ये भी एक बड़ा कारण है। हमने विधायक जी बहुत लंबे समय से प्रयासरत हैं और बहुत काम उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी कराई है। यमुना में तो आप देख ही रही हैं। जेवर में मुझे लग रहा है जितना विकास विधायक जी ने कराया है, पूरे प्रदेश में किसी विधानसभा में इतना विकास नहीं हुआ। हमारे 4-4, 5-5 डिग्री कॉलेज, शिक्षा पे बहुत काम हुआ है। हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। जिम्स की 2017 से पहले क्या हालात थे, आज हॉस्पिटल में जाके देखो आप। कोई भी डॉक्टर जो है, सुबह ओपीडी लगती है, उसके यहाँ 100-100, 200-200, 500-500 आदमी की लाइन होती है। इतना बड़ा क्षेत्र का लोड, मजदूर वर्ग जहां रह रहा, प्रवासी लोग जहां रह रहे हैं, तो सारे क्षेत्र में विधायक जी काम कर रहे हैं। मैं तो उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। हमें ऐसा नेता मिला, इतना शानदार नेता मिला। हमें कभी, मैं इसे बात को भी इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले दादरी के विधायक, सिर्फ 10 साल विधायक नवाब सिंह नागर जी रहे थे। उनके बाद धीरेन्द्र सिंह जी हैं, जो किसानों की, अपने क्षेत्र की आवाज़ को लखनऊ सरकार के पास अड़ के उठाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने कितना मजबूती से 6%, 7% का मुद्दा उठाया था। किसानों को लेकर गए थे। किसानों को तो एक बार नहीं लेके गए, इतनी बार किसानों को कोई जनप्रतिनिधि गौतम बुद्ध नगर से कोई लेके ही नहीं गया। एक भी जनप्रतिनिधि, सिर्फ जेवर विधायक जी को छोड़ के, धीरेन्द्र सिंह जी को छोड़ के, आप बता दो कौन से जनप्रतिनिधि लेके गए हैं किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समस्या को निस्तारण कराने। वो तो तब समस्या होती है और किसानों के पास जाते हैं तो सरकार को बैठा के, किसानों को सामने बैठा के बात कराते हैं और उसका निस्तारण कराते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जो बाकी काम किसानों के रह रहे हैं, वो माननीय विधायक जी ही ऐसे नेता हैं गौतम बुद्ध नगर में जो सारे उनको करा पाएंगे। लेकिन अब 42 गांवों का 4% का मुद्दा चल रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें समय लग जाता है। लेकिन आपने सोशल मीडिया पर लिखा था कुछ दिन पहले कि जनप्रतिनिधि तो सक्रिय है मगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जिस तो इस 4% के मुद्दे पर क्या कहोगे? हाँ, मैं मानता हूं इस बात को। कुछ अधिकारी हैं, कुछ अधिकारियों की वजह से सरकार की बदनामी होती है। आज भी हैं यहाँ ऐसे अधिकारी जो ऊपर सरकार में बैठे लोगों को गुमराह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं। लेकिन
विधायक जी हमारे किसी से गुमराह होने वाले नहीं हैं। वो शिक्षित भी हैं और वो, आपने उनका कार्यकाल देखा है, जब विधायक नहीं थे तब भी वो किसानों की आवाज थे और मजबूती से लड़ना जानते हैं। खुददार व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं। 2027 की तैयारी है अब चुनाव की, और ज़्यादा समय बचा भी नहीं है उसमें, तो सभी तैयारी कर रहे हैं। आप भी वोटर हैं जेवर विधानसभा के, क्या कहोगे? देखो, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। भाजपा पार्टी माननीय विधायक जी को तिबारा आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और हमारे तिबारा वो बहुत अच्छे मार्जिन से, पहले से भी अच्छे मार्जिन से वो चुनाव यहाँ जीतेंगे, इसमें कोई दौराय नहीं है। काम करने वाले नेता, जनप्रिय नेता हैं। साथियों, हमारे साथ मौजूद थे मनोज डाला जी। मनोज डाला जी का कहना है कि जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी ने सदा किसानों की आवाज़ उठाई है। उन्होंने यमुना प्राधिकरण का भी मुआवजा बढ़वाया और अभी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी से मिले हैं वो, ग्रेट नोएडा प्राधिकरण का भी जल्द ही मुआवजा बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 4% की भी जल्द उम्मीद है। हालांकि उन्होंने एक बात और कही कि कुछ अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, वो किसानों का काम नहीं करते। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह जी, वो पूरे प्रयास में लगे हैं कि किसानों की हर समस्या हल की जाए। तो हमने खास बातचीत की है मनोज डाला जी से इस बारे में।